दोस्तों आज की कहानी कुछ अलग सी है। एक तकरीर सुनी थी जो आपको सुना रहा हूँ। एक फकीर थे जो दिन रात अपने खुदा की इबादत किया करते थे। वो जो भी मांग कर लाते, जब भी खाने के लिए बैठते तो अकेले कभी नहीं खाते, किसी न किसी राहगीर या मजबूर को भी साथ खिलाते। ये उनके जीवन का नियम बन चुका था कि जब भी दस्तरखान पे बैठते तो खुद के साथ कम से कम एक और व्यक्ति का खाना ज़रूर बनाते। उनका कहना था कि जब खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी का पेट भर सकूं, तो मैं अकेले खाना क्यों खाऊं। ऐसे ही एक दिन एक राहगीर उधर से गुजरा जो भूखा भी था। उसने फ़कीर की कुटिया देखी और वहां जाकर अपने भूखे होने की बात बताई। फ़कीर ने कहा कि मैं खाना ही खाने जा रहा था, चलिए साथ खाते हैं। फ़कीर ने दस्तरखान बिछाया और 2 लोगों का खाना लगाया। जब वह फ़कीर और राहगीर खाना खाने के लिए बैठे तब फ़कीर ने राहगीर से कहा कि पहले रब का शुक्रिया तो अदा कर लें। तब वो राहगीर बोला कि माफ़ करें, लेकिन मैं अलग धर्म से हूँ और मैं आपके ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता। इस पर वो फ़कीर बोले कि अगर आपको खाना खाना है तो मेरे रब की इबादत करनी होगी। वो राहगीर बिना खाना खाए माफ़ी मांग कर चला गया। बाद में फ़कीर जब अपने रब की इबादत कर रहा था तब उसने सारी बात अपने खुदा को बताई कि कैसे उस आदमी को खाना नहीं खिलाया जिसने उसके खुदा की इबादत नहीं की। तब खुदा की तरफ से एक आवाज़ आई कि तुमने उसे खाना ना खिलाकर गलत किया, क्योंकि भले ही वो मेरी इबादत ना करे, लेकिन आज तक उसका पेट तो मैं ही भर रहा था और तुम उसे एक दिन ना खिला सके। उस फ़कीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों इस कहानी का मतलब बस इतना है कि क्या तेरा और क्या मेरा, हम क्यों लड़ रहे हैं। जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसने सारा जहां बनाया, जिसने खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी बनाया, वो मेरा और तेरा कैसे हो गया। उसकी नेमतों का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। जब उसने किसी को नहीं रोका, उसने किसी को नहीं टोका, तो हम कौन होते हैं जो किसी को कहें कि वो गैर है। किसी ने एक लाइन कही थी कि अगर होती लड़ाई खुदा और भगवान में तो आसमान से भी खून बरसता, पानी थोड़ी बरसता। सब एक हैं, सब एक थे और सब एक ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।